जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम पंचमः स्कंधः अथ द्वाविंशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में 22वां अध्याय सुनते हैं, जिसमें हम भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले पंचम स्कंद के 21वें अध्याय में भगवान के रथ और उनकी गति का वर्णन हमने सुना था। तब हमने जाना कि भगवान सूर्य की 3 प्रकार की गति होती है। मंद, शीघ्र और समान गति होती है। जब भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण होते हैं तब उनकी गति मंद होती है। जब वे सूर्य नारायण भगवान दक्षिणायन पे चले जाते हैं तब उनकी गति शीघ्र हो जाती है। और जब वे सूर्य नारायण भगवान विषुवत रेखा पर आते हैं तब उनकी गति समान हो जाती है। भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण के ऊपर मकर राशि में होते हैं तब आते हैं। अंग्रेजी महीने के हिसाब से देखें तो जनवरी के महीने में आते हैं और तब वे मंद हो जाते हैं। मंद हो जाने के कारण समझिए कि दिन बड़े होने लग जाते हैं और रात्रि छोटी होने लग जाती है। जब सूर्य नारायण भगवान दक्षिणायन में आते हैं तब वे कर्क राशि पे होते हैं। रेखा के हिसाब से देखें तो उत्तरायण में मकर रेखा पर और दक्षिणायन में कर्क रेखा की तरफ हो जाते हैं। महीने के हिसाब से देखें अंग्रेजी महीना जुलाई का रहता है, उस समय उनकी शीघ्र गति हो जाती है। तो गति शीघ्र होने के कारण दिन छोटे होने लग जाते हैं और रात्रि बड़ी होने लग जाती है। ये सब भारतीय परिप्रेक्ष्य में जम्बू द्वीप के अनुसार ही बताया जा रहा है। जब भगवान सूर्य नारायण मेष या तुला राशि पर आते हैं तब दिन और रात समान होने लग जाते हैं। तो जब विषुवत रेखा पे आते हैं तब मेष राशि पे होते हैं। अंग्रेजी महीने के हिसाब से देखें तो अप्रैल का महीना होता है। और दूसरी बार जब विषुवत रेखा पे वापस आते हैं तब तुला राशि पे होते हैं। और अंग्रेजी महीने के हिसाब से देखा जाए तो अक्टूबर का महीना लगभग होता है। उस समय भगवान सूर्य नारायण की गति समान हो जाती है। सूर्य नारायण भगवान वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या इन 5 राशियों में जब रहते हैं तब रात्रि छोटी होती जाती है और दिन बड़े होते जाते हैं। महीनों के हिसाब से, अंग्रेजी महीनों के हिसाब से यदि देखते हैं तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 5 महीनों में रात्रि तो छोटी होती जाती है और दिन धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। इसी प्रकार भगवान सूर्य नारायण जब वृश्चिक आदि 5 राशियों में चलते हैं तब दिन छोटे होते जाते हैं और रात्रि बड़ी होती जाती है। तो वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन इन 5 राशियों पे जब सूर्य नारायण होते हैं, अर्थात अंग्रेजी महीने के हिसाब से देखें तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इन 5 महीनों में दिन छोटे होते जाते हैं और रात्रि बड़ी होती जाती है। इस प्रकार भगवान सूर्य नारायण एक राशि पर लगभग 1 महीने तक रहते हैं और वे एक एक राशि पे घूमते हुए 12 राशियों में उनका 1 वर्ष पूरा हो जाता है। ये सब पृथ्वी के हिसाब से मान बताए गए हैं। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते जाते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां बढ़ती जाती हैं। जनवरी के महीने में मकर राशि पे सूर्य नारायण आते हैं तब वे उत्तरायण हो जाते हैं। और जुलाई के महीने में सूर्य नारायण कर्क राशि पे आते हैं तब वे दक्षिणायन की ओर हो जाते हैं। भगवान सूर्य का परिक्रमा मार्ग 9 करोड़ 51 लाख योजन बताया जाता है। इसको यदि मील के हिसाब से देखा जाए तो 76 करोड़ 8 लाख मील होता है। और किलोमीटर के हिसाब से लगाया जाए अनुमान तो 121 करोड़ किलोमीटर भगवान सूर्य का परिक्रमा पथ होता है। देवराज इंद्र की राजधानी, जिसको देवधानी भी कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, वह पूर्व दिशा की ओर है। यमराज की संयमनीपुरी, जिसको यमलोक भी कहते हैं, यमपुरी भी कहते हैं, वह दक्षिण दिशा की ओर है।
और वरुण देवता की निम्लोचनी नाम की जो पुरी है वह पश्चिम दिशा में है, और चंद्रमा देवता की जो विभावरी नाम की पुरी है वह उत्तर दिशा की ओर है। ये सब भगवान सूर्य नारायण के परिक्रमा मार्ग में ही आते हैं। सूर्य देव इंद्र की पुरी जो कि पूर्व दिशा में है, वहां से यमराज की पुरी जो कि दक्षिण दिशा में है, वहां तक जाने में 15 घड़ी का समय लगाते हैं, और वो दूरी लगभग 2,37,75,000 योजन है। इसको यदि किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 30 करोड़ किलोमीटर की दूरी मानी जाती है, और इतनी दूरी सूर्य देव केवल 15 घड़ी में ही तय कर लेते हैं। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। इस हिसाब से इतनी दूरी सूर्य नारायण भगवान 6 घंटे में ही तय कर लेते हैं। तो यदि प्रति घंटे की सूर्य नारायण की स्पीड देखी जाए तो वो लगभग 5 करोड़ किलोमीटर की आती है, और प्रत्येक घड़ी की यदि गति देखी जाए तो वो 2 करोड़ किलोमीटर बैठती है। तो सूर्य नारायण भगवान एक घड़ी में 2 करोड़ किलोमीटर तय कर लेते हैं, और एक घंटे में लगभग 5 करोड़ किलोमीटर की गति उनकी हो जाती है। ये जो दूरी बताई जा रही है, गति बताई जा रही है, ये पृथ्वी के भी सापेक्ष में हो सकती है। सूर्य नारायण भगवान का वेदमय रथ 34,08,000 योजन, 2,72,00,000 मील, और किलोमीटर में देखें तो 4,38,00,000 किलोमीटर का होता है। और उतनी दूरी सूर्य नारायण भगवान एक मुहूर्त में तय कर लेते हैं। एक मुहूर्त में लगभग 48 मिनट होते हैं। तो उस हिसाब से यदि सूर्य नारायण भगवान की प्रति मिनट की स्पीड देखी जाए तो वो लगभग 7,30,000 बैठती है, और दूसरे मान से देखा जाए तो लगभग 8 लाख किलोमीटर बैठती है। ये सब सूर्य नारायण भगवान की मंद, शीघ्र और समान गति के आधार पर अलग अलग अंतर आ जाते हैं। सूर्य नारायण भगवान का जो 12 महीने हैं वे ही उन सूर्य नारायण भगवान के रथ रूपी पहिए के 12 अरे हैं, और उसमें जो 6 हाल हैं वे ही 6 ऋतुएं हैं, और उसमें जो 3 नाभि हैं वे ही 3 चौमासे माने जाते हैं। तो 3 चौमासे, प्रत्येक चौमासे में 4 महीने हो गए, उस हिसाब से 12 महीने हो गए, और 6 ऋतुएं तो प्रत्येक ऋतु 2 महीने की हो गई। इस प्रकार से भगवान सूर्य का ये मार्ग है। भगवान सूर्य के जो सारथी हैं उनका नाम अरुण है। वे गायत्री आदि 7 छंदों के से नाम वाले 7 घोड़े जोत कर रखते हैं, और इसी रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य को लेकर जाते हैं। इन छंदों के नाम हैं गायत्री, बृहति, जगति, उष्णिक, त्रिष्टुप, अनुष्टुप तथा पंक्ति, और ये 7 घोड़े ही 7 गायत्री के छंद हैं। इसीलिए एक सप्ताह के अंदर 7 दिन ही निश्चित होते हैं। ये सब पहले से ही जो सूर्य भगवान की गति है उसके अनुसार निश्चित किए गए हैं। 7 छंदों के आधार पर ही, 7 घोड़ों के आधार पर ही हम लोग सप्ताह का विभाजन समझते हैं। अरुण देव की एक और विशेष बात है कि जैसे जैसे वे सूर्य भगवान के रथ को चलाते जाते हैं, लेकिन वे सदा ही सूर्य देव की ओर देखते रहते हैं। तो कहते हैं कि अरुण जो सारथी हैं वे सदा ही उल्टे भागते हैं। तो वे मानो भगवान सूर्य को बाईं ओर से पीछे मुड़कर देखते रहते हैं, और इसी प्रकार भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पोरवे के बराबर आकार वाले वाल खिल्ले आदि 60,000 ऋषि हैं। वे स्वस्ति वाचन के लिए लगे रहते हैं, और वे सदा ही सूर्य नारायण भगवान की स्तुति करते रहते हैं। भगवान सूर्य का परिक्रमा मार्ग भूमंडल के 9,51,00,000 योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2002 योजन की दूरी पार कर लेते हैं। तो इस हिसाब से भगवान सूर्य नारायण की प्रति क्षण की जो स्पीड आई है वो लगभग 2002 योजन आती है, जो 25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की मानी जाती है। वैसे भगवान सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र रूप समझा जाता है, और वहां से जो अंतिम छोर है जिसको ब्रह्मांड केंद्र कहा जाता है उसके बीच की दूरी, जैसा कि पिछले अध्याय में आया था, 25 करोड़ किलोमीटर है, और यदि लाइट ईयर में उसको देखा जाए तो 25,000 प्रकाश वर्ष की दूरी भगवान सूर्य और ब्रह्मांड गोलक के बीच में है। तो ये बड़ी विचित्र स्थितियां हैं जिनमें भगवान सूर्य नारायण
पूरे सौर मंडल को लेकर घूमते रहते हैं। इसमें खूब अनुसंधान करने की आवश्यकता है। काफी अनुसंधान ऋषि मुनियों ने किया है, हमने भी थोड़ा सा प्रयास किया है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 22वें अध्याय में भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन सुनते हैं। यह अध्याय भी बड़ा विशेष है। इसमें भी अलग अलग ग्रहों की दूरियां निश्चित करके बताई गई हैं। काल गणना में पक्ष, मास और ऋतु का आधार क्या है? भगवान सूर्य की गति कभी मंद, तीव्र और समान क्यों हो जाती है? उसका प्रभाव क्या पड़ता है? अंतरिक्ष और काल गणना में चंद्रमा की क्या स्थिति है? सूर्य और चंद्र की गति में क्या अंतर है? श्राद्ध आदि कृष्ण पक्ष में ही क्यों किए जाते हैं तथा पूजा आदि अनुष्ठान आदि शुक्ल पक्ष में ही क्यों किए जाते हैं? भगवान सूर्य और चंद्रमा की कितनी कलाएं होती हैं? इन्हीं कलाओं के आधार पर भगवान श्री राम और श्री कृष्ण में छोटा बड़ा बताया जाता है। क्या यह आधार उचित है? इस शंका का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? वे अंतरिक्ष में कहाँ पर स्थित हैं? वर्षा करने वाला ग्रह कौन सा है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह किस प्रकार का ग्रह है? बुध ग्रह किसका पुत्र है और इसका ज्योतिष शास्त्रीय क्या प्रभाव होता है? मंगल ग्रह एक राशि में कितने समय तक रहता है? क्या मंगल सदा ही अमंगल है? बृहस्पति ग्रह एक राशि में कितने समय तक रहते हैं तथा प्रायः किसके लिए अनुकूल रहते हैं? शनि ग्रह एक राशि में कितने समय तक रहता है? क्या शनि ग्रह सभी के लिए शांति कारक है? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस पंचम स्कंद के 22वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में 22वां अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम पंचमः स्कंधः अथ 22वाध्यायः। भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन। इस अध्याय में पूरा का पूरा गद्य ही है। राजोवाच यदेतत् भगवत आदित्यस्य मेरुं ध्रुवं च प्रदक्षिणेन परिक्रामतो राशीनाम् अभिमुखं प्रचलितं च प्रदक्षिणं भगवतोपवर्णित ममुष्य वयं कथमनुमिमीमहीति। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव मुनि से पूछा, हे भगवान, आपने पूर्व में ही इस सत्य की पुष्टि की है कि सर्वाधिक शक्तिमान सूर्यदेव ध्रुवलोक तथा सुमेरु पर्वत को अपने दाईं ओर रखकर ध्रुवलोक की परिक्रमा करते हैं, तो भी साथ ही वे राशियों की ओर मुख किए रहते हैं और सुमेरु तथा ध्रुवलोक को अपने बाएं भी रखते हैं। अतः हम तर्क तथा निर्णय द्वारा किस प्रकार स्वीकार करें कि प्रत्येक समय सूर्यदेव सुमेरु तथा ध्रुवलोक को दाएं तथा बाएं दोनों ओर रखते हुए चलते हैं? यह अच्छा प्रश्न राजा परीक्षित महाराज ने पूछा है। सहोवाच यथा कुलाल चक्रेण भ्रमता सह भ्रमतां तदाश्रयाणां पिपीलिकादीनां गतिरन्यैव प्रदेशान्तरे स्वप्युपलभ्यमानत्वादेवं नक्षत्रराशिभिरुपलक्षितेन कालचक्रेण ध्रुवं मेरुं च प्रदक्षिणेन परिधावता सह परिधावमानानां तदाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गतिरन्यैव नक्षत्रांतरे राश्यंतरे चोपलभ्यमानत्वात्। श्री सुखदेव मुनि ने स्पष्ट उत्तर दिया, जब कुम्हार के घूमते हुए चाक पर छोटी छोटी चींटियां बैठी रहती हैं तो वे उसके साथ साथ घूमती हैं, किंतु उनकी गति चाक की गति से भिन्न होती है, क्योंकि कभी वे चाक के एक भाग में दिखती हैं तो कभी दूसरे भाग पर दिखती हैं। इसी तरह राशियां तथा नक्षत्र
सुमेरु तथा ध्रुवलोक को अपने दाईं ओर रखकर काल चक्र के साथ घूमते रहते हैं और सूर्य तथा अन्य ग्रह चींटी के समान उनके साथ साथ घूमते रहते हैं, तो भी वे विभिन्न कालों में विभिन्न राशियों तथा नक्षत्रों में देखे जाते हैं। इससे सूचित होता है कि उनकी गति राशियों तथा काल चक्र की गति से भिन्न है। स एष भगवान आदि पुरुष एव साक्षात् नारायणो लोकानां स्वस्तय आत्मानं त्रयीमयं कर्म विशुद्धि निमित्तं कविभिरपि च वेदेन विजिज्ञास्यमानो द्वादशधा विभज्य षट्सु वसंतादिष्वृतिषु यथोपजोष ऋतुगुणान विदधाति। विराट जगत के आदि कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण है। जब वैदिक ज्ञान से भली भांति परिचित महान साधुजनों ने परम पुरुष भगवान श्री नारायण की स्तुति की, तो वे समस्त लोगों का हित करने तथा कर्मों की शुद्धि के लिए सूर्य नारायण के रूप में इस भौतिक जगत में अवतरित हुए। उन्होंने स्वयं को 12 भागों में विभाजित करके वसंत आदि ऋतुओं की सृष्टि की। इस प्रकार उन्होंने ताप, शीत इत्यादि ऋतु संबंधी गुणों की सृष्टि की। तो भगवान श्री हरि ही द्वादश आदित्य के रूप में आते हैं, वे ही 12 महीने कहलाते हैं, वे ही भगवान सूर्य नारायण के 12 रूप कहलाते हैं। तमेतमिह पुरुषा स्त्रय्या विद्यया वर्णाश्रमाचारानुपथा उच्चावचैः कर्मभिराम्नातैर्योगवितानैश्च श्रद्धया यजन्तोऽञ्जसा श्रेयः समधिगच्छन्ति। चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के लोग सामान्य रूप से सूर्य देव के रूप में अवस्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन नारायण की उपासना करते हैं। वे अत्यंत श्रद्धा के साथ 3 वेदों वेदत्रयी माने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद द्वारा प्रतिपादित अग्निहोत्र जैसे छोटे बड़े सकाम कर्मों के अनुसार तथा योग क्रिया द्वारा परमात्मा स्वरूप श्री भगवान की आराधना करते हैं। इस प्रकार वे सुगमता से जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। अथ स एष आत्मा लोकानां द्यावा पृथिव्योरन्तरेण नभो वलयस्य कालचक्रगतो 12 मासान् भुङ्क्ते राशि संज्ञान संवत्सरा वयवान मासः पक्षद्वयं दिवानक्तं चेति सपादर्क्ष द्वयमुपदिशन्ति यावता षष्ठमंसं भुञ्जीत स वै ऋतुरित्युपदिश्यते संवत्सरावयवः। सूर्य देव जो श्री नारायण है अथवा उनको श्री विष्णु भगवान भी कहते हैं, समस्त लोकों के आत्मा है। वे सूर्य नारायण भगवान इस ब्रह्मांड के ऊपरी तथा निचले भागों पृथ्वी तथा उच्च लोक के मध्य अंतरिक्ष में स्थित हैं। काल चक्र में स्थित होकर 12 महीनों को तय करते हुए सूर्य भगवान 12 राशियों के संपर्क में आकर उनके अनुसार 12 भिन्न भिन्न नाम धारण करते हैं। इन 12 महीनों का योग फल संवत्सर अथवा एक पूर्ण वर्ष कहलाता है। चंद्र गणना के अनुसार चंद्रमा के घटने बढ़ने के 2 पक्ष मिलाकर 1 महीना बनता है। पितृलोक ग्रह पर यही काल 1 दिन तथा रात के बराबर है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 1 महीना 2.25 नक्षत्रों के बराबर होता है। जब सूर्य 2 मास यात्रा कर लेता है तो 1 ऋतु बीतती है। इसलिए ऋतु के अनुसार होने वाले परिवर्तनों को वर्ष देह का अंग माना जाता है। अथ च यावतार्धेन नभो वीथ्यां प्रचरति तम काल मयनमाचक्षते। इस प्रकार आधे अंतरिक्ष को पार करने में सूर्य भगवान को जितना समय लगता है वह अयन कहलाता है। उत्तर की ओर हो तो उत्तरायण कहलाता है, दक्षिण दिशा में हो तो दक्षिणायन कहलाता है। अथ च यावन् नभो मंडलम सहद्यावा पृथिव्योर्मंडलाभ्यां कार्त्स्नेन सह भुञ्जीत तम कालं संवत्सरं परिवत्सर मिडावत्सर मनुवत्सरं वत्सरमिति भानोर्मान्द्य शैग्र्य समगतिभिः समामनन्ति। सूर्य नारायण की 3 प्रकार की गतियां हैं। कभी वे मंद गति से चलते हैं, कभी तीव्र गति से और कभी मध्यम अर्थात समान गति से चलते हैं।
इन तीनों गतियों से स्वर्ग, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष प्रक्षेत्रों के चारों ओर पूरी यात्रा करने में जितना समय लगता है उसे विद्वान लोग संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर तथा वत्सर इन 5 नामों से वर्णन करते हैं। एवं चंद्रमा अर्क गभस्तिभ्य उपरिष्टाल लक्ष्य योजनत उपलभ्यमानोर्कस्य संवत्सर भुक्तिम पक्षाभ्याम मास भुक्तिम सपादर्क्षाभ्याम दिने नैव पक्ष भुक्ति मग्रचारी द्रुततर गमनो भूते। सूर्य भगवान की प्रकाश की किरणों से 1 लाख योजन 8 लाख मील, किलोमीटर में समझे तो 12 लाख किलोमीटर ऊपर चंद्रमा है, जो सूर्य से अधिक तीव्र गति से यात्रा करता है, इसलिए वह सब नक्षत्रों से आगे रहता है। चंद्रदेव सूर्य देव के 1 वर्ष के मार्ग को 1 महीने में, 1 महीने के मार्ग को 2.25 दिनों में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तय कर लेता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सूर्य नारायण का परिक्रमण प्रति 12 महीनों का होता है, उतना ही मार्ग चंद्रमा 1 महीने में तय कर लेते हैं। सूर्य नारायण 1 राशि पे 1 महीने रहते हैं, चंद्रदेव 2.25 दिन रहते हैं। सूर्य नारायण 1 पक्ष पे 15 दिन तक रहते हैं, चंद्रमा उतने ही समय को 1 दिन में ही तय कर लेता है। तो ये जो दूरी बताई गई है 8 लाख मील अथवा 12 लाख किलोमीटर, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। यहाँ तक लोग पहुंचे भी हैं चंद्रमा तक, पर फिर भी आधुनिक विज्ञान की जो गणनाएं हैं वो एक के बाद एक बदलती रहती हैं, इसलिए वे अनिश्चित हैं। हमें तो वैदिक साहित्य की गणनाओं को ही स्वीकार करना होगा। ये गणनाएं स्थायी हैं, प्राचीन ज्योतिष गणनाएं वैदिक साहित्य में लिखी हैं और आज भी सत्य हैं। वैदिक अथवा आधुनिक गणनाओं में कौन सी अच्छी है, ये औरों के लिए रहस्यपूर्ण भले ही हो सकता है, लेकिन हमारे विचार से वैदिक गणनाएं ही बिल्कुल सही हैं। अथ चापूर्यमाणाभिश्च कलाभिरमराणां क्षीयमाणाभिश्च कलाभिः पितॄणाम् अहोरात्राणि पूर्वपक्षा परपक्षाभ्यां वितन्वानः सर्वजीव निवह प्राणो जीवश्चैकमेकं नक्षत्रं 30 मुहूर्तैर्भुङ्क्ते। जब चंद्रमा बढ़ता है शुक्ल पक्ष में तो इसका प्रकाशमय अंश प्रतिदिन बढ़ता जाता है, जिससे देवताओं के लिए दिन और पितरों के लिए रात्रि उत्पन्न होती है। तो जब शुक्ल पक्ष होता है तो पितरों की रात रहती है, किंतु जब चंद्रमा घटता रहता है माने कृष्ण पक्ष जब होता है तो देवताओं के लिए रात्रि होती है और पितरों के लिए दिन उत्पन्न होते हैं। इसीलिए जब भी कोई शुभ काम देवताओं के निमित्त किया जाता है तो प्रायः शुक्ल पक्ष को ही अच्छा माना जाता है, और पितरों के निमित्त यदि कोई कार्य किया जाता है, जैसे कि श्राद्ध भी कृष्ण पक्ष में ही आते हैं, तो उन 15 दिनों के अंदर पितरों का दिन रहता है। इस प्रकार 30 मुहूर्तों में मानी पूरे 1 दिन में चंद्रमा प्रत्येक नक्षत्र से होकर गुजरता है। चंद्रमा अमृतमय शीतलता प्रदान करके अन्नों की वृद्धि को प्रभावित करता है, इसलिए चंद्रदेव को समस्त जीवात्माओं का प्राण माना जाता है। फलस्वरूप उसे इस ब्रह्मांड में निवास करने वाला मुख्य प्राणी जीव भी कहा गया है। येष षोडश कलह पुरुषो भगवान मनोमयो अन्नमयो अमृतमयो देव पितृ मनुष्य भूत पशु पक्षी सरीसृप वीरुधाम प्राणाप्यायन शीलत्वात् सर्वमय इति वर्णयन्ति। ये जो 16 कलाओं से युक्त मनोमय अन्नमय अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान चंद्रमा है, ये ही देवताओं पितरों मनुष्यों पशुओं पक्षियों सरीसृप माने रेंग के चलने वाले सांप आदि वृक्षों पौधों तथा अन्य सभी जीवात्माओं को प्रसन्न करने वाले हैं और उनका पोषण भी करने वाले हैं। सभी प्राणी चंद्रमा की उपस्थिति से संतुष्ट रहते हैं, फलतः वह सर्वमय भी कहलाता है। तत उपरिष्टात् 3 योजनतो नक्षत्राणि मेरुं दक्षिणेनैव कालायन ईश्वर योजितानि सहाभिचिताष्टाविंशतिः। चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर अभिजित के सहित 28 नक्षत्र हैं। किसी किसी प्रति में 2 लाख योजन भी लिखा है, तो 3 लाख योजन का मतलब हुआ लगभग 24 लाख मील
और 36 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर अभिजीत आदि नक्षत्र हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने उन्हें काल चक्र में लगा रखा है। अतः ये अभिजीत आदि नक्षत्र सुमेरु पर्वत को दाईं ओर रखते हुए घूमते रहते हैं और इनकी गति सूर्य की गति से अलग होती है। अभिजीत सहित कुल 28 नक्षत्र हैं। तो ये जो अभिजीत आदि नक्षत्र हैं ये पृथ्वी से लगभग 64 लाख किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर स्थित है। ततः उपरिष्टाद् उशनाद् विलक्ष योजनत उपलभ्यते पुरतः पश्चात् सहैव वार्कस्य शैघ्र्य मान्द्य साम्याभिर्गतिभिरर्कवच्चरति लोकानां नित्यदानुकूल एव प्रायेण वर्षयश्चारेणानुमीयते सवृष्टि विष्टंभ ग्रहोपशमनः। इन अभिजीत आदि 28 नक्षत्रों से लगभग 2 लाख योजन 16 लाख मील किलोमीटर में समझे तो 24 लाख किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर शुक्र ग्रह है, जो लगभग सूर्य भगवान की ही गति अर्थात तीव्र मंद तथा मध्यम गतियों से घूमता है। वह कभी सूर्य के पीछे, कभी आगे और कभी उसी के साथ साथ रहता है। शुक्र वर्षा में विघ्न डालने वाले ग्रहों को शांत करने वाला है, अतः वर्षा कारक ग्रह इसको माना गया है। अतः इसकी उपस्थिति में वर्षा होती है और इसलिए यह इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों के लिए अनुकूल माना जाता है। इसे विद्वानों ने ऐसा स्वीकार किया है। ये वर्षा रोकने वाले जो ग्रह हैं उनको भी शांत कर देता है। अब आगे बुध ग्रह के बारे में बता रहे हैं। उशनसा बुधो व्याख्यातस्तत उपरिष्टाद् द्विलक्ष योजनतो बुधः सोमसुत उपलभ्यमानः प्रायेण शुभकृत् यदार्काद् व्यतिरिच्येत तदातिवाता ब्रप्रायानावृष्ट्यादि भयमाशंसते। बुध को शुक्र के ही समान बताया गया है, क्योंकि यह कभी सूर्य के पीछे, कभी आगे और कभी इसके साथ साथ घूमता है। यह शुक्र से 16 लाख मील अथवा पृथ्वी से 72 लाख मील ऊपर स्थित है और यदि किलोमीटर में समझे तो शुक्र से 24 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर, पृथ्वी से 1 करोड़ 16 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बुध चंद्रमा का पुत्र होने के कारण विश्व के निवासियों का मंगल करने वाला है। जैसे पिता शांत वैसे बेटा भी शांत है। किंतु जब यह सूर्य के साथ नहीं घूमता होता है तो यह चक्रवात, अंधड़, अनियमित वर्षा तथा जल रहित बादलों की जानकारी देता है। इस प्रकार या तो ये वर्षा नहीं करवाता है अथवा बहुत ज्यादा वर्षा करवाने वाला है। इस प्रकार भयावह परिस्थिति उत्पन्न करने वाला है। या तो ये खूब वर्षा के बारे में बताता है अथवा सूखे की बात कहता है। अब मंगल ग्रह के बारे में बताते हैं। अत ऊर्ध्व मंगारकोपि योजन लक्ष्य द्वितय उपलभ्यमानस् त्रिभिस्त्रिभिः पक्षैरेकैकशो राशीन् द्वादशानुभुङ्क्ते यदि न वक्रेणाभिवर्तते प्रायेण शुभग्रहो घोषंशः। बुध से 16 लाख मील ऊपर अथवा पृथ्वी से 88 लाख मील ऊपर मंगल ग्रह है। किलोमीटर में समझे तो बुध ग्रह से 24 लाख किलोमीटर ऊंचाई पर मंगल है और पृथ्वी से 1 करोड़ 42 लाख किलोमीटर की दूरी के ऊपर मंगल ग्रह स्थित है। यदि यह वक्र गति से न चले तो यह एक एक राशि को 3-3 पक्षों में पार करता हुआ क्रमशः 12 राशियों में से यात्रा करता है। यह प्रायः सदैव वर्षा करने वाला तथा अन्य प्रभावों के रूप में प्रतिकूल अवस्थाएं उत्पन्न करता है। मंगल ग्रह को प्रायः अशुभ ग्रह कहा गया है और प्रायः अमंगल का सूचक कहा गया है। नाम तो मंगल है लेकिन संकेत सारे अमंगल है। अब बृहस्पति के बारे में बताते हैं। ततः उपरिष्टाद् द्विलक्ष योजनान्तर्गता भगवान बृहस्पति रेकैकस्मिन् राशौ परिवत्सरं चरति यदि न वक्रः स्यात् प्रायेणानुकूलो ब्राह्मण कुलस्य। मंगल ग्रह से 16 लाख योजन अर्थात लगभग 24 लाख किलोमीटर अथवा पृथ्वी से 1 करोड़ 4 लाख मील अथवा किलोमीटर में समझे तो 1 करोड़ 67 लाख किलोमीटर की दूरी पर बृहस्पति नामक ग्रह स्थित है, जो एक परिवत्सर में एक राशि की यात्रा करता है। यदि यह वक्र गति से न चले तो यह समस्त ब्रह्मांड के ब्राह्मणों के लिए
अत्यंत अनुकूल रहता है। तो ये ज्योतिष के अनुसार है कि यदि बृहस्पति वक्रगति से चलता है तो ब्राह्मणों के लिए अनुकूल नहीं रहता है, और यदि ये वक्रगति से न चले तो फिर ये अनुकूल रहता है। तत उपरिष्टाद योजन लक्षद्वयात् प्रतीयमानः शनैश्चर एकैकस्मिन् राशौ त्रिंशन्मासान् विलम्बमानः सर्वानेवानुपर्येति तावद्भिरनुवत्सरैः प्रायेण ही सर्वेषां शांतिकरः। बृहस्पति जी से 2 लाख योजन ऊपर अर्थात लगभग 24 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर, पृथ्वी से 1,20,00,000 मील की दूरी अर्थात लगभग 1,93,00,000 किलोमीटर की दूरी पर शनि ग्रह स्थित है। शनि ग्रह 30-30 महीने एक राशि में रहते हैं और 30 अनुवत्सरों में संपूर्ण राशि वृत्त पूरा करता है। 30 वर्ष में पूरा चक्कर लगाता है। ये शनिचर संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए सदैव अत्यंत अशुभ ही होता है, अशांति करने वाला है। ततः उत्तरस्मादृशय 11 लक्ष योजनांतर उपलभ्यन्ते य एव लोकानां शमनुभावयन्तो भगवतो विष्णोर्यत् परमं पदं प्रदक्षिणं प्रक्रमन्ति। शनि ग्रह से 11 लाख योजन अर्थात 88 लाख मील अथवा पृथ्वी से 2,08,00,000 मील ऊपर सप्तर्षि अवस्थित हैं, जो सदैव ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की मंगल कामना करते रहते हैं। वे सप्तर्षि भगवान श्री हरि विष्णु के सर्वोपरि धाम, जिसको ध्रुवलोक भी कहते हैं, वैकुंठ भी कहते हैं, उसकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे ज्योतिष चक्र वर्णने 22वाध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता पंचम स्कंध में ज्योतिष चक्र वर्णन में ग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन करने में 22वां अध्याय भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित हो।